अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेडिटेशन से क्या-क्या फ़वाइद हो सकते हैं? हम क्या-क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं? क्या मटेरियल गोल सिर्फ़ अचीव किए जा सकते हैं या साइकोलॉजिकल गोल भी अचीव किए जा सकते हैं? क्या ये दोनों गोल्स अचीव किए जा सकते हैं? और बहुत सारे सवालात किए जाते हैं मुझसे। तो उन तमाम सवालों में से एक सवाल आज उसका जवाब लेके आया हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में, और वो ये है कि आप मेडिटेशन के ज़रिए अपना वज़न कम कर सकते हैं। जी हाँ, ये थोड़ी-सी अजीब-सी बात होगी क्योंकि लोग समझते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ़ सुकून के लिए इस्तेमाल होती है या सोने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी बात नहीं है, मेडिटेशन से आप वज़न भी कम कर सकते हैं, लेकिन ये आपने ज़रूर याद रखना है कि मेडिटेशन से सिर्फ़ मेडिटेशन ही नहीं करनी आपने, आपने उसके साथ-साथ अपनी डाइट का भी ख़्याल रखना है, अपने खाने-पीने का और अपनी सोचों का भी ख़्याल रखना है, क्योंकि मेडिटेशन का गहरा ताल्लुक है आपकी सोच से। आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए और ये आपको हेल्प करती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। तो और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम फ़ोकस करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ कि मेडिटेशन के ज़रिए आप वज़न कैसे अपना कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेज़ एक्सपर्ट हूँ, और आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपना वेट, अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। क्योंकि मैं एक मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल करना होगा अपने आप से, वो ये कि आप अपना वज़न क्यों कम कर रहे हैं? ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि वो कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम क्यों कर रहे हैं? तो आपको ये सवाल ज़रूर करना है अपने आप से कि आप अपना वज़न क्यों कम कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप अपना वज़न नहीं कम कर पाएँगे। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, ये मालूम ही नहीं होगा कि आप अपना वज़न क्यों कम कर रहे हैं, तो आप अपना वज़न नहीं कम कर पाएँगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं सिर्फ़ ट्रेंड को फ़ॉलो करने के लिए, या यूँ समझ लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि सब दुबले-पतले नज़र आ रहे हैं, तो मैं भी दुबला-पतला नज़र आऊँ। सबने ऐसे बालों का स्टाइल रखा है, तो मैं भी ऐसे रखूँ। सब ऐसे नज़र आ रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, उन्होंने शर्ट्स ऐसी पहनी हैं, पैंट्स ऐसी पहनी हैं, तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएँगे, और हो सकता है आप अपना गोल अचीव कर भी पाएँ, लेकिन आपको दिली इत्मीनान और दिली खुशी नहीं होगी। तो हमेशा अपना नॉर्थ स्टार अपने आप को या अपना गोल डिफ़ाइन करें, आपने क्या अचीव करना है और क्यों अचीव कर रहे हैं वो, ये आपने सवाल ज़रूर करना है जब भी आप वज़न कम करने के लिए सोचें कम से कम। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ़ मेडिटेशन ही आपको दुबला-पतला नहीं करेगी, आपको डाइट का भी ख़्याल रखना होगा, और आपको उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ों का भी ख़्याल रखना होगा। क्योंकि मेडिटेशन एक ज़रिया है, एक कैटलिस्ट है, जो कि आपके परफ़ॉर्मेंस को बढ़ा देता है, आपकी परफ़ॉर्मेंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आप पर मुनहसर है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते। अगर आप सही उस्ताद के पास, ऐसे इंसान के पास जिसको वाक़ई मेडिटेशन का पता है, उससे गाइडलाइन लेते हैं, तो आपके रिज़ल्ट्स हमेशा बेहतर होते हैं, आपकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर होती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। तो ये याद रखिए कि सिर्फ़ मेडिटेशन से आपका काम नहीं चलेगा, आपको डाइट का भी ख़्याल रखना होगा, आपने दूसरे काम भी करने हैं, आपने अपनी सोच भी पॉज़िटिव रखनी है। तो ये था दूसरा पॉइंट कि आप मेडिटेशन के साथ-साथ डाइट का भी ख़्याल रखेंगे। अगली बात ये कि आपको अपना बायोमास इंडेक्स मालूम करना है। उसके कई तरीके हैं, बायोमास इंडेक्स मालूम कर लीजिए। ये क्योंकि एक आसान सा तरीका है, एक आसान सा रास्ता है कि आपको मालूम हो जाए कि आप दुबले हैं या बहुत आपका वज़न ज़्यादा है। तो आप इसका अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो बायोमास इंडेक्स एक ज़रिया है। ये परफेक्ट नहीं है, कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं, कुछ लोग बायोमास इंडेक्स को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं ये सही तरीका नहीं है, लेकिन एक रफ़ सा आइडिया आपको हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि मैं क्या बहुत पतला हूँ या बहुत मोटा हूँ या दरमियाना हूँ, या अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको ये अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि आपका कितना वेट है और आपने क्या गोल अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 100 केजी वेट है, तो
उसको कितना कम करना है, कि आपने अपनी हाइट को भी देखना है, आपने अपने पैटर्न को भी देखना है, जिस माहौल में आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट का भी अंदाज़ा लगाना है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप ये एक रफ़ सा आइडिया लगाएँगे कि आपने कितना वेट लूज़ करना है, और उसका एक आसान सा तरीका है बीएमआई। बीएमआई से ये पता लग जाता है कि आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, या आपका वेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये एक रफ़ सा आइडिया होता है। कुछ लोग इसको नहीं सही समझते, कुछ लोग इसको सही समझते हैं, कुछ लोग इसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली किसी भी चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% ठीक नहीं होती। उसमें कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जो कि बेहतर की जा सकती हैं। तो बीएमआई चेक कीजिए अपना, और अपना वेट चेक कीजिए, और ये देखिए कि आपने क्या गोल अचीव करना है। आपने आपका आज वेट अगर एक्स वेट है, तो आपने कितना कम करना है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने अपना वेट क्यों लूज़ करना है और कितना लूज़ करना है, आपके पास सॉलिड रीज़न है, वैलिड रीज़न है कि आपने आपने अपना वेट क्यों लूज़ करना है, और इसके साथ-साथ आपको ये भी पता है कि आपने डाइट का भी ख़्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें पता हैं। ये भी पता है आपको कि आपने कितना वेट लूज़ करना है और कितने अरसे में करना है। ये तमाम चीज़ें आपने डिसाइड कर ली हैं। लेकिन अब जो मरहला आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कि आपने अपनी मेंटल कंडीशन का भी अहाता करना है। उसके बारे में भी सोचना है। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी भी अपना वेट लूज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, बहुत परेशानियाँ लेके आ देती है। स्ट्रेस की वज़ह से बहुत सारी फ़िज़िकल, मेंटल बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो ये याद रखिए कि अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है, तो ये ज़हन में बिठा लें कि आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है पहली फ़ुर्सत में। उसके बाद अगले स्टेप्स आएँगे, उसके बाद अगली चीज़ें आएँगी, और उसके लिए आप एक आम सी टेक्नीक, बड़ी आसान सी टेक्नीक जो कि मैं अक्सर बताता हूँ, वो ये कि आप बैक काउंटिंग कर सकते हैं। कभी भी अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, तो आप कोशिश करें किसी पुरसुकून जगह पे पहुँच जाएँ, किसी ऐसी जगह आप पहुँच जाएँ, किसी ऐसी जगह बैठ जाएँ जहाँ पे आपने कोई काम नहीं करना। तो आप आँखें बंद करके बैक काउंटिंग कर सकते हैं 50 से 1 तक, या 100 से 1 तक। उससे आपको आपके स्ट्रेस लेवल थोड़ा-सा डिक्रीज़ होगा। एक आसान सा रास्ता है, लेकिन और भी रास्ते हैं, और उससे भी स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जो कि हर कोई अपना सकता है। मैं ऐसे तरीके नहीं बता सकता जो कि स्पेसिफ़िकली किसी एक बंदे के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, एक कस्टमाइज़्ड होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, तो किसकी क्या सिचुएशन है, तो तमाम तरीके नहीं बताए जा सकते। हाँ, ये है कि एक जनरल तरीका जो कि बैक काउंटिंग है, वो आप कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है उससे अफ़ाक़ा ज़रूर होगा। अगर नहीं हुआ, फिर भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के बारे में बताऊँगा, और उसके बारे में वो सेशन करने के बाद मुझे उम्मीद है आपके स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज़ होंगे। आखिरी पॉइंट है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। है तो ये एक ही पॉइंट, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। जब आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का सहारा लेते हैं, तो आप आसानी से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, और लेकिन इसके करने का कुछ तरीक़ेकार होते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है, जो कि मैंने आपको बताया, कि आप बैक काउंटिंग करेंगे, आप पुरसुकून होने की कोशिश करेंगे, अपनी साँस पर तवज्जो दें, जब भी आप किसी पुरसुकून जगह पर बैठें या सोने से पहले। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज़ कर सकते हैं, और अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिटेशन बाकायदा सीख लें, और ताकि आपको किसी गाइड की या किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत ना पड़े जिसके पास आपको बार-बार जाना पड़े, और उससे गाइडलाइन लेनी पड़े कि मुझे कैसे मेडिटेशन करनी है। तो अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक सेशन ले सकते हैं, या ग्रुप सेशन भी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेडिटेशन करने का तरीका क्या है, और किस तरह इफ़ेक्टिवली मेडिटेशन को इस्तेमाल करके आप अपने ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल भी कम कर सकते हैं, और वज़न तो ज़ाहिर है आप कम करेंगे ही। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको और कौन-कौन से
टॉपिक्स अच्छे लगते हैं जिस पर मैं बात कर सकता हूँ और अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।